नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल कुमार सिंह आपके सामने आज पहला एपिसोड लेकर आ रहा हूँ वाइब अनप्लग्स में। आपका साथ और आपके विश्वास के चलते आज हम एक नई चीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं अपने पॉडकास्ट चैनल वाइब्स अनप्लग में। शुरुआत करते हैं एक ऐसी चीज़ से जो हमारे और आपके जीवन से बहुत संबंधित है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो हमारे और आपके जीवन की जो भी समस्याएं, जो भी बाधाएं आती हैं, उसका कहीं ना कहीं सलूशन होता है। और वो सलूशन जो है हमें हमारे ग्रंथों से, पूर्वजों ने जिन्होंने लिखा, हमारी धरती जो भारत की भूमि है, ऋषि मुनियों और महर्षियों की धरती रही है, और जिन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिख दी हैं जो आज हमारे इस पूरे समाज को एक मार्गदर्शन के रूप में हमें मिलती है। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले एपिसोड में, जहां मैं स्वागत करना चाहूँगा हमारे पूज्य आचार्य श्री परितोष जी महाराज का। महाराज जी, आप कहें तो स्टार्ट करें। तो मैं आग्रह करूंगा आपसे कि सबसे पहले जो है हम इस पॉडकास्ट की शुरुआत एक श्लोक, एक वंदना से करें, ताकि हमारा जो ये नया जीवन स्टार्ट होने वाला है, इसके लिए हमें एक सकारात्मक ऊर्जा मिले। ओम लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमा पवित्र ऊर्ध्वदिवाकरनिभो ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। बोले गणेश भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। तो कोई भी जो कार्य है भगवान गणेश के बिना स्टार्ट नहीं हो सकता है। तो अब स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे हम, महाराज जी आप हमारे साथ हैं और बहुत सारी रिसर्च आपने भी किया होगा आपके जीवन में। तो हमने ये अनुभव किया है और मैंने भी अनुभव किया है कि जब हम श्रीमद् भागवत गीता को अपने हाथों में धारण करते हैं तो एक अद्भुत ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। और कहा ऐसा जाता है कि उस भगवत गीता के हर एक पन्ने पर जो भी श्लोक लिखे हुए हैं, उनमें आपके जीवन की बाधाएं, कठिनाइयाँ, जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं आपके जीवन में, सबका समाधान लिखा हुआ है। ये बात कहाँ तक सच है? और सही बात है। तो सर्वप्रथम तो मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ, आपकी पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूँ कि इस विश्व अवसर पर आपने हमें आमंत्रित किया। और आज के युग में ये विषय पर चर्चा करना भी बड़ा अनिवार्य विषय, क्योंकि इस समय अत्याधुनिक युग जो चल रहा है, 21वीं सदी में हम लोग आप हैं। तो विषयगत तो गीता पर ऐसा प्रश्न या पाठ करना या बातचीत करना बहुत ही अच्छी बात है। तो जो आपका प्रश्न है, ये मैं मानता हूँ कि हर एक व्यक्ति जीव यदि गीता का जिस माध्यम से वो पढ़े, मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो एक आध्यात्मिक पुस्तक ही मान कर, यदि वो पुस्तक ही मान करके पढ़ता है, यदि सदग्रंथ मानता है तो बहुत अच्छी बात है। यदि वो पुस्तक ही मान करके पढ़ता है तो उसके प्रश्नों का हल मिल जाता है। यदि आप किसी भी पुस्तक को पढ़ते हैं तो आप अपने जीवन के बारे में या अपने दिनचर्या के जैसे कि हम अपने विद्यालय में जो भी किताबें पढ़ते हैं उसमें प्रश्न थे, कुछ पाठ थे, अध्याय थे, और उसके प्रश्न जो अगले पन्ने पर, आखिरी पन्ने पर कुछ प्रश्न लिखे गए थे। बनाया गया, एक निर्माता किया गया ना, निर्माण किया गया। लेकिन ये तो शब्द ब्रह्म समूह का शब्द ग्रंथ है, ये तो ब्रह्ममय शब्द है ना, ब्रह्ममय शब्द ही गीता है। और भगवत गीता जो है शब्द ब्रह्म है। तो शब्द ब्रह्म के जब सामने आप जाएंगे तो आप सहज मात्र से, आप किसी भी प्रकार का आपका प्रश्न हो तो उसका उत्तर उसमें निश्चित रूप से मिले। बहुत ही अद्भुत रहा ये अनुभव जो भी आपने हमें साझा किया हमारे साथ। महाराज जी, हम लोग अपने जीवन में चाहे कोई भी कार्य प्रारंभ करें या फिर अपने जीवन में कोई कार्य कर रहे हैं, तो उसमें जो हमें कुछ ऐसे लोग हमें हमारे साथ रहते हैं
जो कि कुछ हमें पीछे भी खींचते हैं, कुछ हमें भरोसा भी दिलाते हैं, हमें प्रोत्साहित भी करते हैं। तो अगर इस चीज़ को हम अपने श्रीमद् भागवत गीता से जोड़ें तो ऐसे कई सारे हमें उदाहरण मिल जाएंगे। जैसे कि हमारे महाभारत के युद्ध में जो है अर्जुन, जो कि विश्व विख्यात गांडीवधारी थे, और उन्हें भी जो है भगवान श्री कृष्ण ने साथ दिया, और कहें तो उनका साथ लेना पड़ा। तो वहाँ पे मुझे एक संदर्भ याद आता है जहाँ पे कि जब दुर्योधन और हमारे अर्जुन या फिर पांडवों को कहा जाए, उनके पास दो विकल्प रखे गए थे, या तो आप माधव को चुन लीजिए या फिर उनकी नारायणी सेना को। तो क्या हम ये कह सकते कि जो माया रची गई, दुर्योधन ने नारायणी सेना चुनी और मात्र श्री कृष्ण, उनको ये लगा कि श्री कृष्ण अकेले क्या कर लेंगे। तो इस बात की थोड़ी सी गंभीरता से अगर चर्चा करें तो आप इसको हमें कैसे बता सकते हैं? बात आपकी एकदम निश्चित रूप से है। देखिए, भगवान कृष्ण और अर्जुन और युवराज दुर्योधन का ये संवाद है, महाभारत ग्रंथ का ये संवाद है। तो महाभारत ग्रंथ में जब युद्ध सब पर्व का जब बात आती है, वहाँ पे ये विश्लेषण आया, जब दोनों सेनाओं के मध्य में ये बात हो गया कि भाई युधिष्ठिर महाराज राजा बनेंगे या दुर्योधन राजा, तो दो राजा तो एक राज्य के बन नहीं सकते, बिल्कुल नहीं। तो वहाँ प्रस्ताव हुआ कि भाई अतिथि स्वीकार तो कृष्ण दोनों को किए हैं, तो फिर कृष्ण और अर्जुन और दुर्योधन का संवाद तो द्वारिका में दोनों लोग गए, द्वारिका में दुर्योधन भी गए हैं और अर्जुन भी गए। यहाँ देखिए, यहाँ भाव बड़ी विशेष परिस्थिति है। मैं चूंकि थोड़ा सा आपको आगे बढ़ा रहा हूँ जी भगवान शयन कक्ष में थे जी जी जिस समय अर्जुन और युवराज दुर्योधन पहुंचे हैं, तो भगवान उस समय शयन कक्ष में थे, निद्रा में थे। और सर्वप्रथम पहुंचने में कोई व्यक्ति था तो उसका नाम दुर्योधन। तो दुर्योधन गया तो भगवान के सिराने बैठ गया, सिराने आसन लगा था, उसी आसन पर बैठ गए। और ईश्वरी कृपा भई, जब अर्जुन महाराज का आगमन हुआ तब तक परमात्मा की नींद खुल गई। तो परमात्मा ने पूछा, अर्जुन बहुत देर से आए हो क्या? सबसे पहले नजर उनकी उन पे पड़ी, क्योंकि वो पाँव के पास बैठे थे। उस सरकार के चरणों में प्रणाम निवेदन किया, कहा कि नहीं सरकार, मैं तो अभी आ रहा हूँ, हमसे पूर्व हमारे बड़े भैया दुर्योधन आए हुए। तो फिर परमात्मा को अपना मुख जो है, अपना सर जो है घुमाना पड़ा। तो घुमा कर देखे तो फिर दुर्योधन ने कोई प्रणाम आदि कोई कर्म नहीं किया, बल्कि माधव से ऐसे ही वार्ता करने, सामान्य रूप से विनम्रता की बड़ी विशेषता है। मनुष्य के जीवन में विनम्रता का विशेष प्रधान होता है। लेकिन कोई व्यक्ति आपको उपहार स्वरूप कुछ दे दे तो ये कोई निश्चित नहीं है कि आप उससे बहुत बड़े व्यक्ति बन सकते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति आपके साथ साथ दे देता है तो वो व्यक्ति सफल हो जाता है। जैसे हमारे यहाँ कोई कहा जाता है ना कि आप तन से या मन से या धन से कहा जाता है। जी जी। तो मैं ये विषय पर आपको प्रकाश डालना चाहता हूँ कि भाई आप तन से हैं हमारे साथ कि मन से कि धन से। तो आप किसी का धन मत लीजिए, आप किसी का तन मत लीजिए, आप उसका केवल मन लीजिए। यदि आप अपना उसका मन ले लिए तो आप उसका धन भी ले लिए और तन भी, तन तो है। तो यहाँ दुर्योधन जो है सेना भले लिया, लेकिन उस सेना को चलाने वाला तो भगवान कृष्ण थे ना जी। जी जी। जो चक्र सुदर्शन को अंगुली पर नचा देता है, तो नारायणी सेना क्या चीज होती है। और नारायणी सेना जैसे सेना को भी असबल कर दिए और अर्जुन को विजय पताका फहरा दिया। जो गांडीवधारी जो अर्जुन थे, जिनको विख्यात करने में कृष्ण का प्रभाव बहुत बड़ा योगदान। जी जी। यहाँ विषय प्रश्न ये नहीं कि कोई सेना लेकर के हम विजय पताका फहरा ले, उस सेना को संचालित करने वाला श्रेष्ठ है और मेरे पक्ष में है, तो हम किसी युद्ध को जीत सकते। जय श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण की अगर हम लीला देखें, उनके जन्म से लेकर के उनके देह त्याग तक, तो हम ये देखेंगे कि कहा जाता है कि भगवान श्री राम भगवान श्री कृष्ण से जो गुण थे उनके, उनमें थोड़े से कम रह गए, लेकिन पूरा संपूर्ण जो गुण था प्रभु श्री कृष्ण के पास था। तो बहुत सारी लीलाएं की उन्होंने, भगवान श्री कृष्ण ने। आपको जो है व्यक्तिगत रूप से कौन सी लीला जो है आपको बहुत मनमोहक और आपके लिए प्रेरणा स्रोत बन के निकली? देखिए, मैं बात करूंगा आपसे इस विषय पर। वो भगवान राम भी हमारे पूज्य
जी जी और सरकार तो मान लीजिए भगवान तो योगेश्वर कृष्ण है, तो वही इनमें अंतर नहीं। जी जी, अंतर तो नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो दोनों तो ब्रह्म अवतार है। कहते थे वृंदावन के संत श्री कहा करते थे कि राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष, उनके नयन गंभीर है, तो इनके चपल विशेष। तो भगवत कृपा में यह कहा जाए कि दोनों एक समान। हाँ, रहा बात ये दोनों भगवत कृपा में दोनों अवतार, भगवान के कई अवतार, जी जी, भगवान के कई अवतार है, लेकिन भगवान के श्रेष्ठमय जो अवतार है वो दो है। दो, एक पूर्णावतार है और एक परिपूर्णावतार। ठीक, तो पूर्णावतार भगवान राम की है और परिपूर्णावतार मतलब कि अगर हम आधुनिक भाषा में कहें तो लेटेस्ट वर्जन, जी लेटेस्ट वर्जन है ना। मतलब कि एक शब्द है आधुनिक भाषा में जो यूज होता है, प्रयोग किया जाता है, लेकिन कहा जाए तो भगवान पूर्ण थे, भगवान श्री राम पूर्ण थे और ये परिपूर्ण। भाव की दृष्टि है, शब्द का अलग प्रमुखता है, वो उपमय शब्द है, उपमा से दिया गया। जी जी जी, तो यहाँ ब्रह्म की जो बात आती है भगवान कृष्ण से, तो हम लोग अभी तो भागवत कथा करते हैं, तो कथाओं में जो हम बाल्याकाल में थे, जब आपको रुचि की बात बताएं, आपने प्रश्न किया तो इस बारे में बताएं। जब मैं बाल्याकाल में था, पूज्य अपने सरकार बाबा से गुरु से पढ़ रहा था, तो हमारे सरकार पढ़ा रहे थे, तो उस समय भगवान की जो लीला थी, जो लीला मात्र करते थे और फिर विरोध की भाव में उसे परिवर्तन कर देते थे, वह सरकार को वही छवि हमारे अंदर इतना दिव्य प्राप्त हो गया, उनको मैं सुन करके पढ़ करके बड़ा आनंदित हुआ, और उस आनंद में मैं विवल हो गया। फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे भागवत कथा रुचि होनी चाहिए। फिर मैं भगवत कथा में आप संपन्नित होने लगा और भगवान के तत्व में निष्ठा। भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम के बारे में मैंने बहुत संतों से सुना है कि किसके व्यक्तित्व को धारण करना चाहिए और किसके व्यक्तित्व का अनुकरण करना चाहिए। तो इस बात पे थोड़ा सा हम चर्चा कर लें तो। बिल्कुल, देखिए हमारे शास्त्रों में वर्णन किया गया है। जी आप इसके लिए आप श्रीमद् भागवत महापुराण में चलिए। जी, भागवत महापुराण में कहा गया है कि भागवत महापुराण में बताया गया है कि भाई कृष्ण का लीला जो है करने लायक नहीं, करने लायक नहीं है, और राम की लीला जो है करने योग्य है। राम जो किए हैं वो किया जाए, उनके पथ चिन्हों पर चला जाए, और कृष्ण ने जो कहा है सुना जाए, अनुकरण किया जाए। बात यहाँ थी कि राम की आखिर कौन सी लीला ऐसी है जिस लीला के माध्यम से उसको हम करते हैं, उनके पद चिन्हों पर चलते हैं, अनुसरण करते हैं। तो भाई देखिए, बात यहाँ है कि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम, जो भगवान की जो लीला है, यहाँ भाई से भाई का क्या संबंध होना चाहिए, बहन से भाई का क्या संबंध होना चाहिए, पिता से पुत्र का क्या संबंध होना चाहिए, माता से पुत्र का क्या संबंध होना चाहिए, बहू से सास का क्या संबंध होना चाहिए, इस सारी लीलाओं का प्रश्न मात्र उसमें दर्शाया गया। जी, वो दर्शाया गया, वो समाज त्रेता युग में देख करके कर सकता है। जी, लेकिन यहाँ जो भगवत कृपा में वर्णन किया जाए, जो भगवान कृष्ण की जो लीला है, तो यहाँ सप्तब्रह्म समूह भगवान स्वयं योगेश्वर कृष्ण ही कहते हैं कि भाई जो मैं कह रहा हूँ उसको आप, जो मैं कह रहा हूँ वो करिए, कर रहा हूँ वो मत करिए। अब अच्छा, बड़ी बड़ी विचित्रता यह है, जिसके संदर्भ में बात करें हम आपको, तो लोग कहते हैं कि कृष्ण लीला कर रहे हैं। लीला में भगवान ने क्या किया? तो भाई रास किया है। तो रास की जब बात आती है तो लोग कहते हैं क्या वो रास कर रहा पड़ा है, भौतिक सम्मान जो युग चल रहा है, इस चीज को मतलब कि थोड़ा सा गलत हाँ नजरिए से या फिर गलत मार्ग पर ले जाया जा रहा है आधुनिक युग में। तो रास नहीं, भगवत जो रास किया है भगवान का, आप रास तो देख रहे हैं जी, रास का मतलब तुमको पता नहीं है। नहीं, क्या होता है रास का असली मतलब? पढ़ेंगे तो रास पंचाध्याय एक पुस्तक आता है। जी जी जी, वृंदावन में कई इसमें आपके पूज्य सरकार जो लिखे हैं अपने भाष्य में लिखे, जी दास्यम बकारण्य आदि तमाम विद्वानों ने कहते हैं कि रास जो है ये भगवान का लीला है, जी, जहाँ प्रेम की अंतिम प्रकाष्ठा, जहाँ प्रेममय माधुर्य हो जाता है, वहां उत्पन्न रास होता है, जहाँ देवियां ही स्वयं अपने आप में प्रसदंत हो जाए, जहाँ प्रकृति स्वयं, प्रकृति जहाँ जो ऋतुराज है, ऋतुराज जिसको कहा जाता है
तो भाई उनकी ऋतु होती है ना, जी जी जी, तो वसंत ऋतु ऋतुराज, ऋतुराज का और वहाँ ऋतुराज भी स्त्री का रूप धारण करके आ जाते भगवान हैं। की लीला देखने। लीला देखने के लिए जो पुष्प दिन में खिलते सूर्य की किरण से, वो रात में खिल गए हो। वो कैसे भी भगवान की एक छवि मिल जाए। यह भगवान का लीला मात्र नहीं है, भगवान सबको दर्शनार्थ करने के लिए, सबको कृतार्थ करने के लिए यह रासमय लीला किया है, जिसका हम और आप ना। जी जी। तो अगर हम थोड़ी सी और चर्चा करें इस पे, तो भगवान के बहुत सारे अवतार हुए, और सभी जो अवतार हुए, अगर आप हम वामन अवतार की बात करें, कच्छप अवतार, वराह अवतार, हिरण्यकश्यप को नरसिंह अवतार, तो इसकी मतलब कि जो आपकी काल प्रखंड जो है, काल अवधि जो है, सबसे प्रथम अवतार और सबसे अंतिम अवतार, जैसे माना जाता है कि कलयुग में जो है भगवान जो है कल्कि के रूप में आएंगे और इस धरती पे हो रहे अधर्म को मिटाएंगे। तो क्योंकि उन्होंने कहा था कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। हर युग में मैं आऊँगा, जब जब अधर्म की पराकाष्ठा हो जाएगी, उस अधर्म के अंत के लिए धर्म की स्थापना करने के लिए मैं आऊँगा। तो इसका जो काल प्रखंड है, जो सीक्वेंस हम अगर सूचीबद्ध करें, तो सबसे पहला और सबसे आखिरी जो हमें पता है कि मतलब कि कलयुग के बाद फिर से वो सारी चीज़ें क्या होंगी, मतलब कि वो रिपीट होंगी।